है कि जब क्रॉस ड्रेसर का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं क्रॉस ड्रेसर। इन्हें हम सीडी के नाम से भी जानते हैं। सो गाइस, क्रॉस ड्रेसर का मतलब होता है वो आदमी जिसे शरीर तो मेल का मिला है लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से फीमेल है। इसे अगर एक लाइन में समझने की बात करें तो इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है, अ फीमेल ट्रैप्ड इन अ मेल बॉडी। मतलब एक मेल की बॉडी में एक फीमेल कैद है और वो छटपटा रही है बाहर निकलने के लिए। तो इसको बाहर निकालने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि उसकी क्रॉस ड्रेसिंग कर दी जाए। तो जब कोई मेल अपने आउटफिट की क्रॉस ड्रेसिंग कर देता है फीमेल के आउटफिट से, वो फीमेल के आउटफिट्स पहनना शुरू करता है, उसी की तरह ही सजना सवरना शुरू करता है, तो उसके अंदर की जो फीमेल है वो बाहर निकलना शुरू होती है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी का दम घुट रहा हो और उसे ऑक्सीजन मिल गई हो। अब बात करते हैं कि क्रॉस ड्रेसर होते कैसे हैं। क्रॉस ड्रेसर में वैरायटी पाई जाती है। हर क्रॉस ड्रेसर एक जैसा नहीं होता। जैसे आप देखेंगे इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हमारे आसपास भी अगर आप देखेंगे तो सबकी अपनी स्पेशलिटी है। हर चीज एक दूसरे से अलग है। आप डॉक्टर को ही देख लीजिए, कोई सर्जन होता है, कोई एमडी होता है, कोई ऑर्थोपेडिस्ट होता है, कोई दांतों का डॉक्टर होता है, कोई कान का डॉक्टर होता है। इनमें भी स्पेशलिटी होती है। तो अपनी नॉलेज और अपनी क्वालिटी के हिसाब से इनमें भी वैरायटी पाई जाती है। सेम इसी तरह से जो क्रॉस ड्रेसर होते हैं इनमें भी वैरायटी पाई जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब क्रॉस ड्रेसर है वो एक जैसी ही सोच रखेगा, एक जैसी ही उसकी पसंद होगी और एक जैसी ही उसकी चॉइस होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। उनकी एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती है, उनकी पसंद नापसंद भी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर हम मेनली 3 कैटेगरीज के क्रॉस ड्रेसर्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो क्रॉस ड्रेसर आते हैं वो होते हैं जो कंप्लीटली मेल होते हैं। बाय नेचर भी वो 100% मेल होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अ फीमेल ट्रैप्ड इन अ मेल बॉडी। तो कंप्लीटली मैनली रुख रखने वाले आदमी के अंदर भी कोई फीमेल छुपी हो सकती है, और ये जो फीमेल होती है ये रोज रोज बाहर नहीं निकलती। तो इसे जानना, पहचानना, समझना बहुत ही मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। सब चीजें हिडन होती हैं। इनफैक्ट ये लाइफ लॉन्ग क्रॉस ड्रेसिंग करते रहेंगे लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगेगी, कानों कान खबर नहीं होगी। रात के अंधेरे में क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं, अपना रूप बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है और वो हॉस्टल में रहता है, अकेला रहता है, तो उसके कबर्ड में वो सारी चीजें पाई जाएंगी जो एक फीमेल से रिलेटेड होती है। उसके अंडरगारमेंट्स, मेकअप का सारा सामान। फिर रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वो अपना रूप बदलेगा और इन सब चीजों को वेयर करेगा, सजेगा धजेगा, अपने आप को मिरर में देखेगा और अपनी अंदर की औरत को फील करेगा और उसे सांस देगा। अब जो दूसरी कैटेगरीज के जो क्रॉस ड्रेसर होते हैं वो भी मेल ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो फीमेल होती है वो थोड़ा सा उनके ऊपर हावी होती है। और आप इनको देखकर खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, कुछ फेमिनिज्म टाइप चीजें हैं, क्योंकि वो जो क्लू होता है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। तो वो आप अपने सराउंडिंग में भी आपने देखे होंगे कि कुछ लोग होते हैं कि जब चलेंगे तो बहुत ज्यादा लहराकर चलेंगे, बात करते हुए हाथ वाथ ज्यादा चलाएंगे, अपना हाथ फेंक फेंक कर मारेंगे, बालों को झटके देंगे, मतलब थोड़े से बाल उनके बड़े होंगे और जब भी बात करेंगे तो बात करते करते बालों को 10 बार झटके देंगे। तो इस तरह की कुछ फेमिनिज्म टाइप चीजें होती हैं। तो इनकी जो अंदर की फीमेल होती है उसे ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाते और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटीज में चीजें शो होती हैं। और जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं इनको लेके कि यार ये मेल है या फीमेल है। अब जो तीसरी कैटेगरी की जो क्रॉस ड्रेसर होते हैं ये वो लोग होते हैं जो कि ओपन हो चुके हैं, जो खुलकर ये चीज एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ भाई, हम ऐसे हैं, हमें लड़कियों की तरह सजना सवरना पसंद है और हम इसे खुले आम करते हैं। हमने देखा होगा कुछ टीवी शोज हैं जैसे लाइक डांस इंडिया डांस, इस तरह के जो शोज होते हैं जहां पर वो जो लड़के हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और लड़कियों की तरह डांस करते हैं, सज सवर के वो परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। इनफैक्ट कितने भी सोशल मीडिया साइट्स जो है उसमें 30 सेकंड की जो शॉर्ट्स वीडियो होती है उसमें आप देखेंगे कि भरमार लगी हुई है ऐसे लड़कों की जो कि अपने आप को प्रेजेंट करते हैं पूरी तरह से फीमेल लुक में और डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और अगर अदाओं की बात करें तो ऐसी ऐसी अदाएं दिखाते हैं कि लड़की भी फेल है। अगर ब्यूटी की बात करें तो मेकअप के बाद इतने खूबसूरत दिखते हैं ये कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़की इनके आगे पानी भरे। तो अगर जहाँ चेहरे की बात हो तो किसी को भी वो धोखा दे सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 3 कैटेगरीज इसमें बेसिकली पाई जाती हैं। नंबर 1 जो कि 100% मेल होते हैं, 100% मेल होते हैं। इनके अंदर की जो फीमेल है उसे पहचानना जानना बहुत मुश्किल होता है। इनके कुछ खास नियरेस्ट एंड डियरेस्ट ही होंगे, आई मीन 100 में से कोई 1 या 2 लोग जो कि इनको जानते होंगे कि हाँ इनमें ये चीज है। दूसरी कैटेगरी वो जो हमेशा शक की निगाह में रहते हैं लोगों की और उनकी एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत फेमिनिज्म झलकता है, लेकिन वो लोगों को कंफ्यूज करके रखते हैं कि एक्चुअल में ये मेल है या फीमेल है। तीसरी कैटेगरी वो जो खुलकर सामने आ चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ हम ऐसे ही हैं, जिन्हें आप सोशल साइट्स पे शॉर्ट वीडियोस में आप देखते होंगे। तो बात करते हैं कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, इन्हें जरूरत क्या होती है लड़की बनने की।
यहाँ पर सारी बात इंटरेस्ट की है, सारी चीजें इंटरेस्ट की हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो होश संभालते ही बोलते हैं कि मुझे तो भाई पायलट बनना है, कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, कुछ बोलते हैं मुझे बिजनेसमैन बनना है, किसी को एक्टर बनना है। तो उस ऊपर वाले ने हर इंसान को एक स्पेशल गुण देकर भेजा होता है, उसका जो नेचर है वो बनकर आता है पहले से ही। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत गर्म मिजाज के होते हैं, जब ऐसी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जूता मार लो, थप्पड़ मार लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो हमेशा ठंडे रहते हैं, उनके ऊपर गर्मजोशी सवार ही नहीं होती। तो ये जो सारा खेल है ये टेम्परामेंट का है, जो चेंज है ये पर्सन टू पर्सन है, इसका कोई जवाब नहीं, ये है बस यही जवाब है। ऊपर वाले ने अगर किसी को ऐसा बनाकर भेजा है तो उसके अंदर की फीमेल को वो जितनी भी कोशिश कर ले कभी मार ही नहीं पाएगा। वो रच कर आया है ऐसे, उसे सजना ही पड़ेगा, उसे संवरना ही पड़ेगा, उसे अपने अंदर की फीमेल को जीना ही पड़ेगा। नेचर ने उसे ऐसा बनाकर भेजा है तो वो आज नहीं तो कल उसकी जो खुद से लड़ाई है उससे वो हारेगा ही हारेगा। जब कोई आदमी अपने अंदर की स्त्री को बहुत टाइम तक दबा कर रखता है तो ये चीज उसके अंदर उबाले मार रही होती है, और जब वो फटता है तो ज्वालामुखी की तरह फटता है। और इसका क्लियर कट एग्जांपल है, आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, डीके पांडा के नाम से। ये आईपीएस ऑफिसर थे, 10 साल पहले बहुत ही ज्यादा न्यूज चैनल की सुर्खियों में बने हुए थे कि ये पर्सन अपनी यूनिफॉर्म उतारकर लड़की की वेशभूषा पहनकर ऑफिस चले गए थे, ये बोलते हुए कि मैं कृष्ण की राधा हूं, मैं कृष्ण की राधा हूं। इंटरव्यूज लिए गए थे, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे, तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ऐसा भी होता है। तो जब कोई आदमी अपने अंदर की स्त्री को काफी टाइम तक दबाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि इनकी जिंदगी में चैलेंजेस क्या होते हैं। तो वैरायटी के हिसाब से ही चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वैरायटी जो मैंने आपको बताई थी क्रॉस ड्रेसर की, उनकी जिंदगी में क्या चैलेंजेस होते हैं। अब क्योंकि 100% मेल होते हैं, 100% बाय नेचर मेल होते हैं, तो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो मेल वाली चीजों में होता है। ये शादी भी करते हैं, इन्हें लड़की की जरूरत होती है, बॉटम नहीं होते, तो सब चीजें होती हैं। ये सब चैलेंज क्या होता है कि जब अपनी बीवी को सस्ते संवरते हुए देखते हैं या अपने घर में किसी भी फीमेल को सस्ते संवरते हुए देखते हैं, मेकअप लगाते हुए देखते हैं, तो इनके अंदर उमंगे जागती हैं कि मैं भी सजूं, मैं भी संवरूं। लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी को एकदम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, छुपकर सारी चीजें करना चाहते हैं, और पूरी जिंदगी इनकी निकल जाती है छुप छुप कर सारी चीजें करते हैं। तो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए। तो इन्हें चीजें तो करनी है लेकिन सबसे छुप कर करनी है, रात के गुप्त अंधेरे में करनी है। और खासकर ये तब चीजें करते हैं जब इनकी बीवी मायके चली जाती है 10-10 दिन के लिए, तो ये सजते हैं, संवरते हैं, उसके मेकअप से और सारी चीजें करते हैं, उनके अंडरगारमेंट्स वगैरह वियर करते हैं, ये चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हिडन होती हैं, ये लाइफ लॉन्ग तक होता भी है, लाइफ लॉन्ग तक कानो कान किसी को खबर भी नहीं होती कि ऐसा इनके साथ चीजें हैं। तो ये इनकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखना। अब जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, क्योंकि थोड़े से फेमिनिज्म होते हैं और इनके एटीट्यूड और बिहेवियर में ये चीजें झलकती हैं, तो हमेशा शक के निगाह में रहते हैं। उन्हें टॉन्टिंग किया जाता है, हिट किया जाता है, पंच किया जाता है। हर दूसरा फैमिली मेंबर भी बोलता है कि यार ऐसे मत किया कर, वैसा मत किया कर, क्यों हमें शर्मिंदा करता है। उनके दोस्त, उनके जो आस पड़ोसी हैं वो भी उन्हें शक की निगाह से देखते हैं। स्माइल पास करके जाएंगे, वो स्माइल भी कटीली स्माइल होगी, बात बात पे ह्यूमिलेट किया जाता है उन्हें। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो उन्हें इस दौर से गुजरना पड़ रहा होता है। तो ये अब बात करते हैं जो थर्ड कैटेगरी के जो क्रॉस ड्रेसर्स होते हैं, इनकी लाइफ में क्या चैलेंज होते हैं। उन्हीं की बात कर रही हूँ जो 30 सेकंड की जो वीडियोस बनाते हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट साइट्स पे देखते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी में जो बैरियर्स होते हैं इसे कहीं ना कहीं तोड़ चुके होते हैं, क्योंकि अपने अंदर की जो फीमेल होते हैं उससे हार चुके होते हैं, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं खुलेआम कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमें लड़की की तरह सजना संवरना बहुत पसंद है और हम ये करेंगे। तो ये जो गाना है ना, मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये गाना देखा जाए तो पूरा इन्हीं के ऊपर ही सूट करता है, क्योंकि एक्सेप्ट कर चुके होते हैं और ये रिएक्शन मोड में आ जाते हैं। लोग होते हैं वो भी इन्हें कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि ये रिएक्ट कर देगा बंदा, अगर हम एक बार बोलेंगे तो ये 10 बातें हमें सुना देगा पलट के। एक्चुअली इन्हें खुद भी पता होता है कि ये ऐसे हैं और दुनिया से एकदम अलग हटकर हैं, तो लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। और ये मजाक सुनकर इतना थक चुके होते हैं और इतना पक चुके होते हैं कि इन्हें अब यहाँ असर होना ही बंद हो जाता है, तो ये रिएक्शन मोड पर आ जाते हैं, और सही भी है। तो एक तरह से देखा जाए तो इनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है किसी इंसान से अपने लिए रिस्पेक्ट पाना, अपने लिए वैल्यू पाना, जो कि इन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलती, और ये बहुत दुख की बात है। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, हो सकता है कि उस तरह की कमियां ना हो जो इनमें है, लेकिन कमी सब में होती है। और जो छोटी छोटी गलतियां, जो छोटी छोटी कमियां होती हैं, उससे भी लोग ढक कर छुपा कर फिरते हैं, 10 तरह के झूठ बोलते हैं। लेकिन ये लोग जिन्हें पता है ये नॉर्मल
इंसान जैसे है ही नहीं, इनकी एक्टिविटीज बिहेवियर टोटली डिफरेंट है किसी एक आम मेल से। ये जानते हुए भी ये अपनी कमियों को कि हाँ हम ऐसे हैं, दुनिया के सामने सीना ठोक कर बोलते हैं कि हाँ भाई हम ऐसे हैं और उखाड़ लो जो उखाड़ना है हमारा। ताक है क्या, सोचिए आप, ये मजाक है। ये बहुत जिगर वाला काम है और ये कोई हल्का इंसान नहीं कर सकता। इसको करने के लिए जिगर नहीं, जिगरा चाहिए, वो भी बड़े वाला। किसी का मजाक उड़ाना बहुत ही आसान है, लेकिन अपना मजाक उड़वाकर अपने ड्रीम्स और अपनी फैंटेसी को पूरा करना बहुत ही हिम्मत का काम है। इन लोगों को पता होता है कि हाँ जो ये अपने ड्रीम्स को चेज कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स अपनी फैंटेसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए ये अपने परिवार वालों के दुश्मन हो जाएंगे, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव सबके दुश्मन हो जाएंगे। इनफैक्ट जो लोग इन्हें जानते तक नहीं है वो भी इन्हें ताना मारने के लिए आ जाएंगे, इनका मजाक बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी ये अपने ड्रीम्स, अपनी फैंटेसी को जीते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर आदमी तो चाबुक लेकर बैठा है, कोई बातों से मार रहा है, कोई टोंट कस रहा है, कोई तीखी सी स्माइल देकर जा रहा है, कोई इशारों में बात कर रहा है। मतलब आप सोचिए, अगर आप गहराई में जाएं तो आप इनका जिस्म ही नहीं, इनकी अंतरात्मा भी छल्ली छल्ली पाएंगे। इन चीज़ों के बावजूद ये लोग मुस्कुराते रहते हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें थोड़ा सा सहारा दे दिया, थोड़ा सा प्यार से बात कर ली, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी, तो ये आपके लिए बिछने के लिए तैयार हो जाते हैं कि यार तू है एक जिसने मुझे समझा, मुझे मेरी प्रॉब्लम को समझा, मेरी मजबूरी को समझा। लेकिन इनकी किस्मत में ये होता ही नहीं है। अब खुद सोचिए, खुद तो ऐसे बनकर नहीं आए ना। तो इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है ऐसे इंसान को तलाशना जो इन्हें इनकी रियलिटी के साथ, इनकी आइडेंटिटी के साथ एक्सेप्ट कर सके और प्राउडली बोल सके कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा यार है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम हो पाता है, हर इंसान चुभने वाला ही मिलता है। सो गाइस, मेरी तरफ से क्रॉस ड्रेसर्स को लेके इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।